अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जनाब। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये जनाब व्लॉग है कि हम कराची कैसे गए, हमें कैसे कांटेक्ट किया और किस तरह क्या हुआ कैसे हुआ। मैंने कहा मैं तुम लोगों को बता दूं इससे पहले कि तुम सबके पेट में दर्द शुरू हो जाए। सीरियसली मतलब इतने मैसेजेस रिदा हमें बता दें किस तरह हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं सोच रही थी कि बता ही दूँ। तो जनाब ये हैं हम लाहौर एयरपोर्ट पर। और हुआ कुछ यूँ था कि मुझे एक दिन पहले लाइक फ्राइडे नाइट को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया और फिर मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मेरा नंबर लिया और उसके बाद मुझे आ गई कॉल। वो थी जी, उन्होंने अरेंज करने थे कुछ कपल्स और शो के लिए। शो से रिलेटेड उन्होंने मुझे बताया सारा कुछ कि इस तरह का शो है, इस तरह होना है, इस तरह ये वो। मैंने उनको मना कर दिया बिकॉज़ मैं अभी 2 वीक्स पहले ही कराची से आई थी। दोबारा कराची जाना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने उनको एक्सक्यूज़ कर लिया। लेकिन मैंने जब यूसुफ़ से डिस्कस किया तो यूसुफ़ ने कहा कि यार हम लोगों को जाना चाहिए, मैं देख लेता हूँ, मैं ऑफ़िस से हाफ़ डे ले लेता हूँ और हम लोग शो जैसे ही होगा वाइंड अप करके हम आ जाएंगे। फिर मैंने यूसुफ़ से टॉपिक शेयर किया तो उन्होंने कहा यार इस टॉपिक पे हमें लाजमी बात करनी चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें जिनकी रिलेशनशिप्स इस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो अगर हम लोग इस चीज़ पर बात करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि अपनी लाइफ इन छोटी छोटी बातों से हमें ख़राब नहीं करनी चाहिए। और हम लोग इस टॉपिक को एज अ फनी वे में लेके चलेंगे। अच्छा, अब हमने प्रॉपर डिस्कशन वगैरह कर ली, लेकिन एक टाइम आया कि ऐसा कि मुझे ऐसे लगा कि यार ये कोई प्रैंक ना हो रहा हो, लाइक कोई फेक आईडी ना हो, क्योंकि वो जो आईडी जिससे मुझे आया था वो ऑफिशियल पेज नहीं था। खैर उन्होंने मुझे काफ़ी अपना तसल्ली दी, शो की पिक्चर्स शेयर की, अपनी पिक्चर शेयर की सारे एक्ट्रेसेस वगैरह के साथ। और फिर उन्होंने मुझसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया और सारा मतलब बातशात हुई। और लेकिन मैं ना जब तक कराची पहुंच नहीं गई मैं फुल डरी हुई थी। जाते में हमने फ्लाई जिना में ट्रैवल किया था और मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी लगी मुझे ये ना। फिर जनाब यूसुफ ने मुझे कहा कुछ नहीं होता, मैं साथ हूँ, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने कराची के जाने का पक्का इरादा जब तक किया तब सैटरडे का रात का 1 बज चुका था। मतलब सैटरडे को हमें मॉर्निंग में कॉल आई थी और रात का 1 बज चुका। बच्चों को फटाफट मामा की तरफ ड्रॉप किया, उसके बाद हमने पैकिंग स्टार्ट की और मैं तो पूरी रात नहीं सोई। यूसुफ को थोड़ी देर सुला दिया बिकॉज वो सुबह 6 बजे के उठे हुए थे। फिर जी हम लोगों ने रात तो जैसे तैसे काटी। सुबह 6 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। हम लोग जल्दी जल्दी नहीं 8 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोग 6 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना था। हम लोग जल्दी जल्दी बस पैकिंग की और सारा कुछ। दिल में कहीं ना कहीं डर भी एक लग रहा था कि जा रही हूँ इतनी दूर, पता नहीं वहाँ पे होता क्या। इसलिए मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं की, किसी से भी, मैंने मामा लोगों को भी नहीं मैंने कुछ भी बताया था। मैं कहा एक दफ़ा चली जाऊँ, वहाँ जाके मेरी डिस्कशन हो जाए, मुझे पता चल जाए चैनल का, एक दफ़ा मैं विज़िट कर लूँ ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो। फिर मैं सबको बताऊँगी कि ये हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे खुद यकीन नहीं है तो मैं सबको क्या बताऊँ। तो हम लोग जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पहुँच के हमने अपनी फ़्लाइट पकड़ी। फ़्लाइट टाइम पर थी और हम लोग और जनाब हम कराची पहुंच गए। कराची पहुंचकर जी हम लोगों ने होटल था हमारा जो वहाँ पे जाना था और वहाँ पर जाकर 1 बजे की हमारी मीटिंग थी उन लोगों के साथ। प्रोड्यूसर्स वगैरह जो थे उन सब के पास हमने जाना था और उन्होंने हमसे डिस्कस करना था सारा कुछ। और वहाँ पे अच्छा, फिर कराची हम पहुंच गए और हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और उन्होंने भी मुझे कहा कि आप थोड़ा रेस्ट करो, फिर आप जब उठोगे तो मुझे मैसेज करना, फिर हम लोग देख लेते हैं। अब जब तक हम लोगों के पास नहीं पहुंच गए तो मुझे यही था कि पता नहीं कैसे लोगों का किडनैप हो, हमारी बोरी बंद लाशें मिल रही हो। और सबको मैं पूरा रास्ता यही दिमाग ख़राब करती रही। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार इतना नेगेटिव मत सोचो, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी आती कहाँ से है। तो मैंने कहा यार आपको क्या पता हो कि मेरी इंस्टा वाली आवाम मुझे कितनी नेगेटिविटी रोज़ की देती है। अच्छा, और उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि हम लोग जब मतलब निकले होटल से और डिसाइड किया कि भाई अब जाना है। हम लोगों ने गाड़ी आई, हमें एयरवे की गाड़ी ही पिक एंड ड्रॉप दे रही थी और सारा कुछ उन लोगों की तरफ से था। तो मुझे था कि चलो अब लोग थोड़ी सी तसल्ली हुई कि भाई हाँ रियल ही होगा। और फिर हम उनके पास पहुँचे। उन्होंने हम लोगों से बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया, बड़े ही अच्छे तरीके से वो हमें मिले। वेलकम करना ये नहीं होता कि आप पे कोई फूल बरसाए या आपको कोई बहुत ही मतलब अब आपके राहों में फूल बचा दे। एक आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, आपका हमें मिलना होता है, आप हमें किस तरह से डील कर रहे हो, वो चीज़ होती है। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि कराची मुझे कुछ खास मतलब पसंद नहीं आता। तो ऑब्वियसली सबको अपना अपना शहर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये था कि मुझे वहाँ पे थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज़ भी थे और आईफोन में डर डर के बाहर निकालती थी और सारा कुछ। तो हमें ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है डेली कराची बेसिस पे, ऐसा ही बताया जाता है कि वहाँ पे ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसी तरह। तो इस वजह से भी हो। अच्छा, जब हम चैनल वालों से मिला है तो हम फिर काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गए और हमें अंदाज़ा हो गया कि ये रियल चीज़ है और हम सुबह वाकई शो में जा रहे हैं। उसके बाद हम बिल्कुल रिलैक्स थे। हम डिनर के लिए कराची गए क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप कराची गई हैं तो कराची लाजमी जाइएगा।
अच्छा, कराची जाके हमें बहुत सारा वेट करना पड़ा क्योंकि हमने रिजर्वेशन नहीं करवाई हुई थी। वहाँ पे जाके हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था और क्योंकि हमने सी साइड व्यू पे ही कहा था कि हम डिनर करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा था आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। हमने कहा इट्स ओके, अब आए हैं इतनी दूर तो वेट तो बनता है। लेकिन जब हमें हमारा टेबल मिला तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई वर्थ वेटिंग था, कि मतलब हम इतना अच्छा व्यू था और खाना भी बहुत मज़े का था और रेट्स भी इतने रीज़नेबल थे कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा। जैसे 5 स्टार होटल अगर कोई लाहौर का होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, उस तरह से नहीं था। तो ये था जी हमारा नेक्स्ट डे। हम लोग रेडी हो चुके थे, कपड़े शपड़े मैंने पहन लिए थे, मेकअप जाके चैनल में होना था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो जी जल्दी से, बस हम गाड़ी का वेट कर रहे थे, गाड़ी जैसे ही आएगी और हम भाग जाएंगे। ये सुबह 6:30 बजे का टाइम था क्योंकि 9 बजे शो लाइव आना था, तो उन्होंने कहा था आपको 7 बजे तक या 7:30 बजे तक लाजमी पहुंच जाना है। अच्छा, एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। सब मेरे से पूछ रहे थे आप कितनी एक्साइटेड थी। ऑब्वियसली एक्साइटमेंट थी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, सब देखेंगे, पूरा टेलीविज़न पूरा पाकिस्तान देखेगा एयरवाई को। तो मुझे ये था, और निदा यासिर का शो एक ऐसा है जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसी वजह से रहता है कि भाई इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, तो एक चीज़ थी। लेकिन हाँ, ये भी एक सही बात कि मैं बहुत नर्वस भी थी। खैर, जब हम एयरवे पहुंच गए, वहाँ पे मेकअप रूम में गए, उन्होंने कहा अब आपका मेकअप शेकअप होगा। तो मुझे था कि यार पता नहीं मुझे किस तरह का मेकअप करेंगे, और मैंने फिर उन्हें थोड़ा सा कहा कि मुझे बहुत लाउड मेकअप नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल सा मेकअप चाहिए। उन्होंने कहा परेशान मत हो, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, हम लोग कैमरे पे वैसे भी लाउड मेकअप नहीं करते हैं। तो जनाब यहाँ मेरा मेकअप हो रहा है। फोर्स यूसुफ के आप भी मेकअप करवाएं, और यूसुफ ने कहा कि मैं क्यों करवाऊँ भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और यहाँ पे हम लोग जब रेडी हो गए तो सब कह रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत हो गए। आज रिदा और यूसुफ हमारे साथ एयरवाई डिजिटल पे हैं, निदा यासिर के मॉर्निंग शो में। कपल्स को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कभी कभी मज़ेदार और चटपटे से इश्यूज होते हैं, कभी कभी ये होता है वॉशरूम या गीला करके छोड़ देते हैं, वाइपर नहीं करते, ये वाले इशूज होते हैं, कभी गुस्सा बहुत करता है। डिफरेंट तरह के इशूज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे निदा यासिर के साथ और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिदा और यूसुफ के साथ। थैंक यू। गर्मी बहुत शदीद थी क्योंकि मेकअप रूम का एसी इनका वर्क नहीं कर रहा था। और फिर जब हम सामने सबके गए, लाइव ऑन हुआ और उन्होंने कहा अब हम लाइव हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब था पहले, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं रिदा, आज जो बोलना है बोल दें आप। और फिर जो भी हमने पॉइंटर्स निकाले थे और जो भी हमने डिस्कशन की थी, मैंने और यूसुफ ने, कि हम इस तरह इस चीज़ को लेके चलेंगे, इस तरह इस चीज़ को लेके चलेंगे। और हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया, बहुत मतलब एक फ़नी वे में हम लोग उसे लेके चले, और हमने इस चीज़ को वहाँ पे बहुत फ़न किया। मतलब ऑन कैमरा आई डोंट नो आप लोगों को किस तरह का इसका मैसेज आया, लेकिन जो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे ना, निदा थी और बाकी सब सेलिब्रिटीज़, हम लोगों ने बहुत इस चीज़ को इन्जॉय किया। और हम लोग ऑफ द कैमरा भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड द बेस्ट पार्ट कि जो रुबाब थी, उन्होंने मुझे कहा कि रिदा जब आप मेकअप करवा रही थी ना, तो मुझे आप बहुत देखी लग रही थी, और 110% मैंने आपको और यूसुफ को किसी वीडियो में देखा हुआ है। और निदा ने भी सेम ये बात कही कि निदा मुझे ना आप लोग ऐसे लग रहा है मैंने आप लोगों को ही देखा है। तो मैंने कहा आपने ज़रूर किसी वीडियो में ही निदा देखा होगा, लेकिन माय बैड लक कि वो अगर ऑनलाइन ये बात कहते, मतलब लाइव शो में ये बात कहते, तो ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पे मैं बहुत थक चुकी थी और सीधा हम लोग शो से एयरपोर्ट पहुँचे थे, और एयरपोर्ट पहुँच के हमारी वापसी की फ़ौरन फ्लाइट थी। यूसुफ का भी ऑफिस था, तो वो कह रहे थे कि चलो हाफ डे हो गया, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। लेकिन अनलकीली हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी, कराची का कुछ वेदर वगैरह का इशू था, तो हमारी फ़्लाइट 4 बजे की हो गई थी। और फिर हम लोग 4:15 बजे प्लेन में गए और हम लाहौर पहुँचे। तो हम लोग पहुँचे तकरीबन 6-7 बज गए थे हमें। तो तब तो ऑफिस जाने का टाइम नहीं था, तो यूसुफ का ऑफ हो चुका था और हम लोगों ने फिर थोड़ा रेस्ट किया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।